अगर एलएलपी फर्म जियो के अंदर एंटरप्राइज कनेक्शन लेना चाहती है, एंटरप्राइज के अंदर चाहे वो मोबिलिटी हो, वायरलाइन हो, वायरलाइन के अंदर जियो बिजनेस ब्रॉडबैंड भी आता है, यहाँ पे सिप आईएलएल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर उसके लिए आप जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पीओआई के अंदर कंपनी का पैन कार्ड होता है, वो मैंडेटरी है। पीओआई के अंदर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एक होता है, जिसको हम सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं एलएलपी का। अब इस पे अगर एड्रेस सपोज करिए कि अगर मैं दिल्ली के अंदर कनेक्शन लेना चाहता हूँ, अगर उस पर दिल्ली का एड्रेस है तो वो चल जाएगा है। और अगर कंपनी के पास लेना का बिल है, दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड लीज डीड है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, जियो का कोई पीआरआई का बिल है, जियो का एलएल का बिल है, सिप का बिल है, तो वो भी चल जाता है। अब मैं बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल दिखा रहे हैं तो वो 90 डेज़ तक के अंदर का होना चाहिए करंट डेट से, क्योंकि 90 डेज से अबव तक का अगर हम आज से कैलकुलेट करेंगे तो वो 90 डेज से अबव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बिल एक्सपायर हो जाता है और वो चलता नहीं है। जीएसटी के अंदर जीएसटी का सर्टिफिकेट या फिर एग्जाम्पशन लेटर आप देख सकते हैं। एएसपीआई के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट हाँ देना होता है। एएस लिंकेज प्रूफ के अंदर एलएलपी डीड देनी होती है। एलएलपी डीड के बाद आपको जो कंपनी मास्टर डाटा होता है वो भी आपको लगाना होता है। ये कंपनी मास्टर डाटा वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनी मास्टर डाटा भी लगाएं एलएलपी फर्म का। हमारे पास एक पैन कार्ड है और पैन कार्ड पे कंपनी का नाम है ट्रिप ट्रेविया टूरिज्म एलएलपी। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी के नाम का एक पैन कार्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है एलएलपी का। यहाँ पे आप कंपनी का नाम दे सकते हैं ट्रिप ट्रेविया टूरिज्म एलएलपी, और यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी, अगर आप मोबिलिटी या फिर वायलेंट प्रोडक्ट ले रहे हैं जियो के अंदर, तो पीओआई एंड पीओए आपको देना मैंडेटरी होता है। जीएसटी के लिए यहाँ पे कंपनी के पास जीएसटी सर्टिफिकेट है दिल्ली का। यहाँ पे आपको लीगल नेम और ट्रेड नेम में कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर यह रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे दिल्ली का इन्होंने बिल दिया है और दिल्ली का ही यहाँ पे जीएसटी दिया है, तो जीएसटी क्लेम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी के अंदर दो पार्टनर्स हैं, अक्षय कुमार गुप्ता हैं और यह सूरज चंद गुप्ता हैं। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और यहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं कमल गुप्ता हैं। अब कमल गुप्ता का नाम यहाँ पे एलएलपी डीड के अंदर होना चाहिए। तो ये एक एलएलपी डीड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई स्टम्प पेपर है, ये सर्टिफिकेट नंबर जो दिखा हुआ है ये अपना डॉक्यूमेंट नंबर होता है। और जो इशू डेट है वो 23 नवंबर 2022 होगी। प्लेस ऑफ इशू आपका दिल्ली होगा, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, मतलब ये दिल्ली से इशू है तो आपका प्लेस ऑफ इशू जो रहेगा वो दिल्ली रहेगा। और जैसे कि हमारे पास ऑथराइज सिग्नेटरी का जो नाम है कमल गुप्ता है, कमल गुप्ता का नाम इस एलएलपी डीड के अंदर होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाता है कि कमल गुप्ता और अक्षय कुमार गुप्ता के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है कि सप्लीमेंट्री लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है। नोटरी ने अपनी स्टंप लगा रखी है, पूरे कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने साइन किए हुए थे। मैंने साइन को यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कस्टमर की नहीं दिखा सकते हैं। तो ये दूसरा पेज, तीसरा पेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे विटनेस के साइन स्टंप हैं, अटेस्टेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी जियो के अंदर कनेक्शन लेना चाहती है तो उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर कंपनी का पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर मैंने आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, तो उसमें से कंपनी ने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है। दिल्ली के अंदर कनेक्शन लेना है, दिल्ली का यहाँ पे उनके पास एड्रेस है तो ये चल जाएगा। जीएसटी उनको दिल्ली का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन वो दिल्ली के अंदर ले रहे हैं तो उनको जीएसटी सर्टिफिकेट दिल्ली का ही दिखाना पड़ेगा। अगर वो चाहें कि मध्य प्रदेश का, हरियाणा का देंगे तो वो नहीं चलेगा, यूपी का दिखाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा, दिल्ली एनसीआर का दिखाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा। जिस स्टेट का आप बिल दे रहे हैं उस स्टेट का आपको जीएसटी सर्टिफिकेट का एड्रेस देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर आप देख सकते हैं कि कमल गुप्ता हैं। कमल गुप्ता का नाम इस पार्टनरशिप, इस एलएलपी डीड के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे अवेलेबल है उनका नाम कमल गुप्ता। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो खुद डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते हैं, किसी को ऑथराइज कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ऑथराइजेशन लेटर रिलीज़ कर देता है कोई भी पार्टनर। तो
वो फिर सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के डॉक्यूमेंट में साइन करेगा। एएस लिंकेज प्रूफ के अंदर आपका एलएलपी की डेट चल जाएगी, तो सारे डॉक्यूमेंट पे ऑथराइज सेक्रेटरी अभिजीत कमल गुप्ता आज के डेट में बने हुए हैं, तो वो साइन करेंगे। थोड़ा सा मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि आज का हमारा वीडियो था एलएलपी फर्म के ऊपर, किस तरीके से कोई भी एलएलपी फर्म जियो के अंदर इंटरप्राइज कनेक्शन ले सकता है। उसके लिए कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। पीओआई के अंदर कंपनी का पैन कार्ड चल जाता है। पीओए के अंदर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी दे सकता है, लैंड का बिल दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रजिस्टर्ड, रेंट डीड रजिस्टर्ड, लीज डीड रजिस्टर्ड, सेल डीड, जियो का पीआरआई बिल, जियो का एल बिल, जियो का सिप का बिल भी दे सकते हैं, तो वो एप्लीकेबल है। इस केस के अंदर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पीओआई में भी काम करता है। आपका पीओआई के अंदर कंपनी का पैन कार्ड की जगह अगर आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी देना चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, लेकिन एक मैंडेटरी होता है, कंपनी का पैन कार्ड आपको जरूर सबमिट कराना होता है। जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट या तीनों पेजेस, यहाँ पे जीएसटी एग्जाम्पशन या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। एएसपीआई के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट देना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट अंडर वैलिडिटी का होना चाहिए। एलएलपी डी के साथ अगर कंपनी मास्टर कार्ड लगाते तो वो भी बेस्ट रहता है। थैंक यू।